दोस्तों 23 साल बाद, जी हाँ गाइस, 23 साल बाद बॉलीवुड को मिलेगा एक और नया सुपरस्टार। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाई साहब, स्वागत है आपका रणवीर कपूर की एनिमल के अपडेटेड एडवांस बुकिंग के रिपोर्ट नंबर हमारे 14 में। जी हाँ गाइस, यानी कि यहां पे एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंच गई ये हम लोग देखेंगे। वहीं इसके अलावा दोस्तों हम लोग बाहर विदेशों के ओवरसीज के भी आपको अपडेटेड एडवांस बुकिंग के रिपोर्ट बताएंगे, क्योंकि काफी सारे लोग ओवरसीज के रिपोर्ट भी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में ओवरसीज का हालचाल देखेंगे और एक अंदाजा देंगे आपको कि ओवरसीज में ये कितना कर सकती है, क्योंकि गाइज बहुत तगड़े गाइज यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं बाहर। और इवन मैं आपको बताऊं, बाहर विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं कि मे बी शायद गाइज ये पठान और जवान को टक्कर दे सकती है ओवरसीज में। देखो भाई साहब, शाहरुख खान को कौन टक्कर दे सकता है भाई विदेशों में? हमने देखा कि इस साल और भी बड़ी बड़ी मूवी आई, लेकिन कोई भी गाइज जवान पठान के टाइप की कलेक्शन नहीं कर पाए। तो गाइज इसके ऊपर भी बात करेंगे। वहीं जो मैंने गाइज आपको शुरुआत में कहा कि 23 साल लग गए बॉलीवुड को एक सुपरस्टार प्रोड्यूस करने में, नहीं आ पाया भाई कोई। आप लोग बोलोगे कि 23 साल पहले था कौन, किसको मिला था सुपरस्टार का टैग? तो गाइज इस वीडियो में ये भी देखेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। देखो भाई साहब, अगर हम लोग बात करें सुपरस्टार कौन होता है भाई साहब, जिसके लिए पब्लिक पागल होती है। मतलब एक ऐसा स्टार जिसके लिए गाइज, मतलब ऑडियंस आप लोग कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाजिरी लगाए। हालांकि और भी कई तरीके से गाइज आप लोग डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि जिसकी मूवी लगातार हिट हो रही हो, ब्लॉकबस्टर हो रही हो। अगर मैं आपको बताऊं बॉलीवुड के अंदर सुपरस्टार, तो देखो गाइज बहुत से ऐसे स्टार हैं जो अपनी पहली मूवी से ही सुपरस्टार बन गए। लाइक आपने देखा कि आमिर खान कयामत से कयामत एक मूवी से गाइज सुपरस्टार। इवन दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि सलमान खान भी मैंने प्यार किया से। इवन गाइज और भी कई स्टार। हालांकि शाहरुख खान को थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन गाइज यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट जो सुपरस्टार था वो था ऋतिक रोशन बॉलीवुड का। गाइस उसके बाद कोई नहीं बन पाया। हालांकि वो भी अपने पहले ही मूवी से बन गए थे, कहूँ ना प्यार है 2000 में आई थी, और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड सारे गाइस उसने तोड़े थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऋतिक रोशन के बाद 23 साल बाद हमें एक बॉलीवुड के अंदर से गाइस सुपरस्टार देखने को मिल रहा है। वो है नन अदर देन यहाँ पे रणवीर कपूर। मतलब एक ऐसा स्टार जिनकी मूवीज के गाइज आप लोग कलेक्शन देख सकते हो, चाहे आप ब्रह्मास्त्र देखो, संजू देखो, ये देखो, या फिर इससे पहले और भी कई मूवीज आई हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मूवी के बाद से आप इनको सुपरस्टार कह सकते हैं। हालांकि देखो यहाँ पे एनिमल के मेकर्स ने टाइटल में ही लिख रखा है सुपरस्टार रणवीर कपूर। तो गाइज ये कुछ बात थी जो आपको बतानी थी, लेकिन अभी बात करते हैं कि गाइज यहाँ पे सुपरस्टार रणवीर कपूर की हरकतें जो ओवरसीज में दोस्तों होती हुई दिखाई दे रही है। देखो भाई साहब, अगर हम लोग बात करें कि बॉलीवुड की ओपनिंग यूएसए और कनाडा में 2023 में सबसे बेहतरीन किसको गाइज मिली थी, तो नंबर 1 में टाइगर 3, जो कि गाइज प्रीमियर उसका इंक्लूड था लगभग 1.91 मिलियन। अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो आदिपुरुष 1.53 मिलियन। मैं सिर्फ यूएसए और कनाडा की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज की बात नहीं कर रहा। मतलब हर गाइस देश की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ यूएसए कनाडा की है। पठान 1.49 मिलियन, जवान 1.37 मिलियन, और एनिमल दोस्तों अब आ चुकी है लगभग आप लोग कह सकते हो कि 8 लाख यूएस डॉलर, इंक्लूडिंग प्रीमियर्स। जगह इस प्रीमियर यानी कि इस मूवी को 30 तारीख को वहां पे रिलीज कर दिया जाएगा मतलब कुछ गाइस लिमिटेड शोज के साथ। तो वो प्रीमियर मिला के यहाँ पे 8 लाख यूएस डॉलर की दोस्तों कमाई यूएसए और कनाडा से हो चुकी है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग 8 लाख यूएस डॉलर को कन्वर्ट करते हैं आईएनआर में, तो गाइज ये होता है अराउंड 6.5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 65 लाख रुपए आप लोग ऐसा कुछ कह सकते हो। तो इस तरीके का गाइज कुछ सिनारियो है। अगर हम लोग बात करें कि बाहर विदेशों में और दूसरे कंट्रीज से गाइज किस तरीके के नंबर यहाँ पे एडवांस से आए हैं, तो आप लोग कह सकते हो कि यूएई मिडल ईस्ट से गाइज यहाँ पे अराउंड 2 लाख यूएस डॉलर की दोस्तों आप लोग नंबर मान सकते हो। 2 लाख यूएस डॉलर यानी कि 1 मिलियन दोस्तों हो चुका है यहाँ पे। यूएई मिडल ईस्ट से मिला के 2 लाख यूएस डॉलर, और यूएसए कनाडा लगभग 8, तो 1 मिलियन हो दोस्तों हो चुका है। बाकी यूके में 1 लाख यूएस डॉलर। बाकी दोस्तों और भी अगर हम लोग रेस्ट ऑफ दी मतलब ओवरसीज के जितने भी कंट्रीज हैं उसको अगर मैं आपको बताऊं कि कितना हो गया है, तो गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि अराउंड 1.3 मिलियन। गाइज 1.3 मिलियन की एडवांस है, ये सिर्फ ये एडवांस है। देखते हैं कि गाइज ओपनिंग क्या लगती है। 1.3 मिलियन को दोस्तों अगर मैं कन्वर्ट करता हूं आईएनआर में, तो 10-11 करोड़ के बीच की गाइज कमाई हो गई। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 10 करोड़ 80 लाख रुपए दोस्तों इसने सिर्फ एडवांस से हासिल कर लिया है।
जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। 10 करोड़ 80 लाख रुपए एडवांस से ठोक दिया इस मूवी ने। तो ये कुछ एडवांस का हाल चाल है। और गाइज यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड पंडित जो कि गाइज इस मूवी के ऊपर निगाहें बनाए बैठे हैं, उनका कहना है कि ये मूवी 40 करोड़ की भी ओपनिंग ले सकती है। अगर इस मूवी ने ओवरसीज में, विदेशों में 40 करोड़ रुपए ठोक के मार दिए तो आप लोग हैरानी में मत आना। हालांकि इस तरीके के नंबर हमने पठान जवान के ही देखे हैं इस साल, और किसी के नहीं देखे, लेकिन गाइज जवान एनिमल दिखाएगी आपको। बात करते हैं गाइज यहाँ पे कि अब क्या सीन है, इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग की गाड़ी कहां तक पहुंची। दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने कितना, लगभग 14 करोड़ की गाइज कुछ बात की थी। सुबह गाइज मैंने आपको वो रिपोर्ट्स बताए थे, अराउंड 14 करोड़ तो आप लोग कह सकते हो कि एडवांस बुकिंग हो गई थी। लेकिन गाइज मैं अगर अभी आपको बताऊं तो आप लोग कह सकते हो कि बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। हालांकि खुल के गाइज जो शोज मिलने का जो गाइज यहाँ पे अभी मतलब टाइम है, अभी तक लगता है कि वो आया नहीं है। मतलब अभी भी गाइज वो जो शोज मैं देख रहा हूँ दिल्ली में 1000, मुंबई में अप्रॉक्सीमेटली वहां पे भी 1000 चाहिए, वैसा नहीं गाइज अभी शोज खुला। मैं भी शायद गाइज आज शाम को या फिर कल सुबह खुले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली किस किस वर्जन से क्या हाथ लग चुका है। तो भाई हिंदी का जो गाइज 2D वर्जन है वो लगभग 13 करोड़ और 36 लाख रुपए कमा के दे चुका है। जी हाँ गाइज, 13 करोड़ 36 लाख रुपए हिंदी का कौन सा वर्जन, 2D वर्जन। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि टिकट कितने सोल्ड आउट हुए, तो आप लोग कह सकते हो कि अराउंड 4,38,000 सिर्फ हिंदी वाले वर्जन से। 7,890 शोज गाइस खोल दिए गए हैं। अगर हम लोग तेलुगु वाले वर्जन की दोस्तों बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि भाई तेलुगु भी कम नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत जबरदस्त नंबर दोस्तों। आप लोग कह सकते हो कि 2 करोड़ तक होने वाला है, लेकिन अभी लगभग 1 करोड़ और 78 लाख रुपए एडवांस से ठोक के मारे। और मैंने आपको बताया था कि जवान की एडवांस बुकिंग 1 करोड़ 35 लाख रुपए ही हुई थी। जगह इस 1.35 करोड़, और उससे उसने लगभग 4 करोड़ नेट ठोक के दे दिया। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखो कि अभी भी 2 दिन है इसके पास, तो ये एडवांस बुकिंग मुझे 2.5, 3, 3.5 करोड़ कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप उसको 3 गुना कर दो तो वो फर्स्ट डे होगा तेलुगु का, यानी कि डबल डिजिट कंफर्म है। यानी कि रणवीर कपूर गाइज वो शख्स हैं जो ये कारनामा करते हुए दिखाई देंगे। कोई हिंदी मूवी जो साउथ में, वो भी तेलुगु वाले वर्जन में दोस्तों फोड़ के कलेक्शन करेगी। हालांकि संदीप रेड्डी वागा भी गाइज एक वजह हो सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग कह सकते हो कि लगभग 1 करोड़ 78 लाख रुपए मेरे हिसाब से एक मंगस नंबर है। गाइज अगर हम लोग बात करें टिकट कितने सोल्ड आउट हो गए, तो आप लोग कह सकते हो कि अराउंड 1,15,000 जगाइस लाख टिकट सोल्ड आउट यहाँ पे हो चुके हैं, ऊपर से 1,15,000। अगर हम लोग शोज की बात किया है तो लगभग 1100 शोज। दोस्तों तमिल आप लोग कह सकते हो कि लगभग 3.5 लाख रुपए ये भी कमा के दे चुका है। और शोज दोस्तों यहाँ पे थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, लगभग 25 शो गाइज यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हो गए। 100 शोज चल रहे हैं। कनाडा वाला वर्जन गाइज आप लोग कह सकते हो कि 15 शोज में अटका हुआ है, 24 शोज ही हैं। मलयालम नॉर्मल, बहुत नॉर्मल 4 ही शोज खुले हैं। लगभग दोस्तों 5,57,000। जी हाँ गाइज, 5.57 के, माफ करना एल, यानी कि 5,57,000 यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हो गए। एग्जैक्टली 5,57,000। जो शोज है वो 9,000 प्लस है, 9,125 गाइस शोज खुले हैं। मुझे ये शोज 12,000, 13,000, 14,000 कुछ देखने को चाहिए, देखने को गाइस इतना मिलना चाहिए। अगर इसको इवन दोस्तों 12-15,000 के बीच में शोज मिल गए तो मैं ये डेफिनेटली गाइस कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का इसका हाइप है, ये मूवी गाइस आपको पहले ही दिन 90% की ऑक्यूपेंसी दिखा सकती है, और उस ऑक्यूपेंसी से ये मूवी दोस्तों 50 करोड़ नेट ठोक सकती है। बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, इससे पहले गाइस किसी ने आपको नहीं बोला होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं 50 करोड़ सिर्फ नेट और नेट जगह इस नेट कलेक्शन करेगी 50 करोड़ ये, और वो भी सिर्फ हिंदी वाला वर्जन। जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाला वर्जन। हालांकि शोज से गाइज अगर मात खा गया तो ये ऑल लैंग्वेज भी हो सकता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे हिंदी का 50 से नीचे कर दें, यानी कि 45 करोड़, और तमिल तेलुगु मिला के गाइज 10 करोड़, तो 55 करोड़ इसका नेट गाइज हो सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि भाई 15,000 या फिर 14-13,000 शोज तो इसको मिलेगा। अगर नहीं मिला तो देखो भाई, जब कैपेसिटी ही गाइज किसी थिएटर की मतलब वो हाउसफुल हो गया होगा तो नए लोग कैसे आएंगे, फिर तो नेक्स्ट डे गाइज होगा। यानी कि यहाँ शोज में दोस्तों कह सकते हैं कि अगर ये मात खाता है तो शोज में ही खाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी बात करते हैं गाइज हाथ क्या लगा एडवांस बुकिंग से, कितना यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि हर बार दोस्तों 1.5 करोड़ बढ़ रहा है, तो इस बार भी ये 1.5 करोड़ क्यों ना भरे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइस किस किस शहर से क्या हाथ लगा। दिल्ली एनसीआर 3 करोड़, जहां गाइस जादुई आंकड़ा 3 करोड़ रुपए कमा के दे चुका है। और शोज 750, अभी भी गाइस देखो 1000 शोज नहीं खुले, मैं भी शाम या कल सुबह तक गाइस 1000 शो। देखो भाई ये 1000 शो मैं तो बहुत कम बोल रहा हूं,
भाई पठान, जवान, इवन गाइस टाइगर, ये तो 16-16, 17-17 शोज गाइस खुले थे उनके। तो गाइज यहाँ पे अभी तो ये 1000 शो कम है। मुझे लगता है कि साम बहादुर को गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि इतने शोज नहीं मिलेंगे जितना इतने शोज भी क्या, इसका 25% भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से गलती कर रहे हैं गाइज मेघना गुलजार वाले, उनको अवॉइड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। आप लोग कह सकते हो कि 750 शोज में से 365 शोज पूरा हाउसफुल है दोस्तों, और फीलिंग फास्ट से 151। अगर हम लोग बात करें ऑक्यूपेंसी कैसी है, तो भाई 40% पहले से ही खचाखच भरा है भाई साहब। दिल्ली 90 या फिर 95% की ऑक्यूपेंसी फर्स्ट डे लेगा, नॉन हॉलीडे है गाइज। अगर हम लोग मुंबई की बात करें तो 1,35,00,000 रुपए ये शहर कमा के दे चुका है। अगर हम शोज की बात करें तो 550 गाइज यहाँ पे शोज है। और हाउसफुल की बात की जाए तो 107 शो हाउसफुल है, 118 फीलिंग फास्ट। पुणे की बात करें तो 53 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग करके दे चुका है। 190 शोज में से 53 हाउसफुल, 48 फीलिंग फास्ट। बेंगलुरु 1,20,00,000 रुपए दोस्तों कमा के दे चुका है। आप लोग कह सकते हो कि 423 शोज में से 100 हाउसफुल, 80 फीलिंग फास्ट। हैदराबाद 1,55,00,000 रुपए दोस्तों कमा के दे चुका है। आप लोग कह सकते हो कि 352 शोज में से 55 हाउसफुल और 83 फीलिंग फास्ट। कोलकाता थोड़ा पीछे है, अहमदाबाद थोड़ा पीछे है गाइज, इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है। चेन्नई भी गाइज कह सकते हैं कि काफी अच्छा है, लगभग 24 लाख रुपए कमा के दे चुका है। 44% की पहले से ही ऑक्यूपेंसी है गाइज। 82 शोज में से 35 हाउसफुल, 18 फीलिंग फास्ट। और भी गाइस कई शहर हैं, लेकिन क्या ही बताएं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि हाथ क्या आया, तो गाइस लगभग 15,25,00,000 रुपए। जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, 15,25,00,000 रुपए एडवांस से ही हाथ लगा। अराउंड 5.5 लाख से ज्यादा गाइस टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। अभी भी जिंदा आप लोग कह सकते हो कि 1.5 दिन बचा है। अभी शाम को गाइज लोग आएंगे, ऑक्यूपेंसी यहाँ पे बढ़ेगी, टिकट सोल्ड आउट वो लोग करेंगे और कल तो धमाका हो जाएगा। जी हाँ गाइज, यानी कि ये 30 करोड़ मुझे लग रहा है कि ये टारगेट कर सकती है। मुझे गाइज याद है हम लोग जब जवान पठान की बात कर रहे थे, वो भी आप लोग कह सकते हो कि लास्ट के 2 दिनों में ही खींचा था, जबरदस्त भागा था। तो इसका जो गाइस ट्रैक है, ये जो चल रहा है, ये पठान के लेवल का चल रहा है। तो देखते हैं कि पठान के 32 करोड़ को ये सरपास करेगी या नहीं। आपका क्या है इसमें कहना, बताओ। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आपको बोल दिया है कि भाई इसका जो कलेक्शन है 45 करोड़ हिंदी से किसी भी कीमत में। हाँ, अगर जो मुझे शोज चाहिए 14,000 15,000 अगर मिलता है ऑल इंडिया सभी तमिल तेलुगु मिला के, तो गाइज ये जो मूवी है ये 50 करोड़ का नेट सिर्फ हिंदी वर्जन से कर सकती है। यानी कि रणवीर कपूर भी दोस्तों 50 करोड़ का मुंह देखेंगे इस साल। देखो भाई, सलमान खान ने 50 करोड़ का मुंह देखा, शाहरुख खान 2-2 बार, 10-10 बार देखा। आप लोग कह सकते हो अगर जवान को भी हम लोग देख ले। इवन गाइज यहाँ पे अगर हम लोग सन्नी पाजी की बात करें, उन्होंने भी दोस्तों देखो 50 करोड़ का चेहरा देखा इस साल। तो लग रहा है कि गाइज यहाँ पे रणवीर कपूर भी आने वाले, ना केवल 50 करोड़। भाई ओवरसीज का दोस्तों कलेक्शन 40 करोड़ का बताया जा रहा है कि हो सकता है। 11 करोड़ तो अभी एडवांस में ही दोस्तों हो गया, अभी तो दिन भी बचे हैं काफी। बाकी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो हम लोग 50-55 करोड़ की बात करें, इसका ग्रॉस बनेगा 60-65 करोड़। अगर 35 करोड़ भी ओवरसीज से आता ना गाइस, 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड इस ग्रॉस इसका फिक्स है, होगा। क्या कहना है बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।